नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक और भारत के सबसे वीर राजा थे। वे अपने साहस, न्यायप्रियता और संगठन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे, जो बीजापुर सल्तनत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के लिए काम करते थे। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और प्रेरणादायक महिला थी, जिन्होंने शिवाजी के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी का बचपन उस समय के अशांत राजनीतिक माहौल में बीता, जब दक्षिण भारत में बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और मुगल साम्राज्य के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भगवद गीता की कहानियों से प्रेरित किया, जिसने उनके मन में स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा का जज्बा भरा। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्धकला, प्रशासन और रणनीति का प्रशिक्षण दिया। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की असाधारण क्षमता दिखाई दी। उन्होंने कम उम्र में ही अपने आसपास के माव, पहाड़ी क्षेत्रों के योद्धा लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। शिवाजी का सबसे बड़ा योगदान स्वराज्य की स्थापना था। उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की जो जनता के कल्याण पर आधारित थी। उनकी रणनीति थी कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में किलों का उपयोग करें, गुरिल्ला युद्ध, गनीमी कावा की तकनीक अपनाएं और स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़े। शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी विजय 16 वर्ष की आयु में हासिल की, जब उन्होंने बीजापुर सल्तनत से तोरण किला जीता। ये विजय न केवल उनकी साहसिकता का प्रतीक थी, बल्कि ये स्वराज्य के सपने की शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किलों पर कब्जा किया, जैसे कि राजगढ़, कोंढाणा, सिंहगढ़ और पुरंदर। शिवाजी की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी अफजल खान का वध। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को कुचलने के लिए अफजल खान को भेजा, जो एक शक्तिशाली सेनापति था। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से प्रतापगढ़ के पास एक मुलाकात में अफजल खान का वध कर दिया। इसके बाद मराठा सेना ने बीजापुर की सेना को करारी हार दी। इस घटना ने शिवाजी की प्रसिद्धि को पूरे भारत में फैला दिया। शिवाजी का मुगल साम्राज्य के साथ भी लंबा संघर्ष रहा। औरंगजेब, जो उस समय मुगल सम्राट था, शिवाजी को एक बड़े खतरे के रूप में देखता था। 1663 में शिवाजी ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान पर पुणे में एक साहसिक हमला किया। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया था और वो लाल महल में रह रहा था। शिवाजी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ रात में चुपके से हमला किया और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। यह हमला शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। शिवाजी ने 1664 में मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला किया और वहां से भारी धन दौलत प्राप्त की। यह हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था और इसने शिवाजी की आर्थिक शक्ति को और मजबूत किया। मुगल सेनापति जय सिंह ने शिवाजी को घेरने के लिए पुरंदर किले पर हमला किया। भारी दबाव में शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उन्होंने कई किलों को मुगलों को सौंप दिया। लेकिन यह संधि केवल एक अस्थायी रणनीति थी, क्योंकि शिवाजी ने जल्द ही अपनी शक्ति को पुनर्जनन किया। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाकर कैद करने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से आगरा से फल और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर भाग निकलने में सफलता प्राप्त की। ये घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का एक और उदाहरण है। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। यह समारोह न केवल उनकी राजगद्दी की स्थापना थी,
बल्कि स्वराज्य के विचार को औपचारिक रूप देने का एक ऐतिहासिक क्षण था। शिवाजी ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का मंडल की स्थापना की, जिसमें पेशवा, अमात्य, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल थे। उन्होंने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जिंजी, वेल्लोर और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा किया। उनकी नौसेना ने भी अरब सागर में मराठा शक्ति को स्थापित किया, जिसने विदेशी शक्तियों जैसे कि पुर्तगालियों और डच को चुनौती दी। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की जो जनता के कल्याण पर आधारित थी। उनके कुछ प्रमुख प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। किलों का प्रबंधन। शिवाजी ने किलों को स्वराज्य की रीढ़ बनाया। उन्होंने सैकड़ों किलों का निर्माण और मरम्मत की। नौसेना की स्थापना। शिवाजी भारत के पहले शासक थे जिन्होंने एक संगठित नौसेना की स्थापना की। कर प्रणाली। उन्होंने किसानों से उचित कर वसूलने की नीति बनाई और लूटपाट को समाप्त किया। धार्मिक सहिष्णुता। शिवाजी ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और अपने शासन में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों को समान सम्मान दिया। शिवाजी का निजी जीवन अनुशासित और सादगी भरा था। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनमें सईबाई, सोयराबाई और पुताबाई प्रमुख थी। उनके पुत्र संभाजी ने बाद में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। शिवाजी धार्मिक थे और भगवान शिव और माता भवानी के भक्त थे। उनकी माता जीजाबाई और गुरु रामदास स्वामी ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। 1680 में शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ गई और रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली ताकत बन चुका था। उनके पुत्र संभाजी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य 18वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। शिवाजी की विरासत केवल उनके सैन्य विजयों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा और उसे साकार किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति, प्रशासनिक सुधार और जनता के प्रति उनकी निष्ठा आज भी प्रेरणा देती है। शिवनेरी किले की ऊंची चोटियों पर, जहां हवाएं स्वतंत्रता की गीत गाती थी, वहां 19 फरवरी 1630 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो बीजापुर सल्तनत की सेवा में थे, और उनकी माता जीजाबाई एक ऐसी महिला थी जिनका हृदय धर्म और देशभक्ति से भरा था। शिवाजी का बचपन उस समय के अशांत माहौल में बीता जब भारत विभिन्न विदेशी और स्थानीय शक्तियों के बीच बंटा हुआ था। जीजाबाई ने शिवाजी को वीरता और धर्म की कहानियां सुनाई, जो उनके मन में स्वराज्य के बीज बो गई। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने माव साथियों के साथ तोरण किले पर कब्जा कर लिया। ये विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि स्वराज्य के सपने की शुरुआत थी। शिवाजी ने समझ लिया था कि पहाड़ी किले उनकी शक्ति का आधार होंगे। उन्होंने एक के बाद एक किलों पर कब्जा किया और स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा। उनकी रणनीति थी छोटी, तेज और चतुराई भरी। 1659 में बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को कुचलने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी से इस योजना को विफल कर दिया। प्रतापगढ़ के पास एक मुलाकात में शिवाजी ने अपनी वाघंख, बाघ के पंजों जैसा हथियार से अफजल खान का वध कर दिया। इसके बाद मराठा सेना ने बीजापुर की सेना को करारी हार दी। ये विजय शिवाजी की प्रसिद्धि का परचम लहराने वाली थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को एक खतरे के रूप में देखा। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर पुणे में एक साहसिक हमला किया। रात के अंधेरे में शिवाजी और उनकी छोटी सी सेना ने लाल महल में प्रवेश किया और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। ये हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था,
1664 में शिवाजी ने सूरत पर हमला किया और वहां से भारी धन दौलत प्राप्त की। ये धन स्वराज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर किले पर घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी को कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन उनकी योजना शिवाजी को कैद करने की थी। शिवाजी ने अपनी चतुराई से मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर आगरा से भाग निकलने में सफलता प्राप्त की। ये घटना उनकी बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण थी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। ये समारोह स्वराज्य के विचार को औपचारिक रूप देने का एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की और अपने प्रशासन को मजबूत किया। दक्षिण भारत में जिंजी और वेल्लोर जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करके उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी नौसेना ने भी अरब सागर में मराठा शक्ति को स्थापित किया। 1680 में शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ गई और रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली ताकत बन चुका था। उनके पुत्र संभाजी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया।